देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985207009441555 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुस्नुल ज़न्नि मिन हुस्निल इबादह, अबू दाऊद। अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने निर्मल जिला बासरा में ट्रिपल आईटी कैंपस का दौरा किया। गवर्नर ने हैदराबाद से निजामाबाद ट्रेन के जरिए सफर किया और वहां से सड़क के जरिए बासरा पहुंची। इस मौके पर तलबा से बात करते हुए गवर्नर ने ट्रिपल आईटी की तदरीस और रिहाइश की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और हॉस्टल के कमरों का मुआयना किया। इस मौके पर तलबा ने हॉस्टल के मसाइल के साथ साथ तालीमी मसाइल भी गवर्नर के नोटिस में लाए। गवर्नर ने तलबा को यकीन दिलाया कि वो यूनिवर्सिटी हुकाम के साथ बातचीत करके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। I know he will consider for that only. That is all. Cheer. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने डायलिसिस के मरीजों को भी हर माह आसरा स्कीम के तहत 2016 रुपए वजीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में डायलिसिस के मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस किया जा रहा है। इसके अलावा इन्हें आरटीसी का बस पास भी फराहम किया गया। अब इन मरीजों को वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में 10 से 12,000 डायलिसिस के मरीज पाए जाते हैं। इन तमाम को वज़ाइफ मंजूर किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां सबसे ज़्यादा वज़ाइफ की रकम दी जाती है। दीगर रियासतों में 500 से 1000 रुपये ही वजीफे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की 16 रियासतों में बीडी वर्कर्स हैं, लेकिन किसी भी रियासत में बीडी वर्कर्स को वजीफा नहीं दिया जाता। सिर्फ तेलंगाना में बीडी वर्कर्स को 2016 रुपये हर माह वजीफा दिया जा रहा है। इसी तरह तन्हा खवातीन को भी किसी भी रियासत में वजीफा नहीं दिया जाता। కాన్స్టిట్యూన్సీలు పోయి 10 రోజులు 15 రోజులు గ్రామాల సమావేశాలు పెట్టుకొని పంచుకుంటారు. అట్లానే డయాలసిస్ పేషెంట్లు వాళ్ళ బాధ పాపం హృదయ విదారకంగా ఉన్నది.
ఎవరు ఇయ్యరు ఇండియాలో, ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇయ్యరు. బోధకాలు బాధితులు ఉంటే వాళ్ళకి మేము పెన్షన్ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ మన పాలేరు ప్రాంతంలో అక్కడక్కడ ఉంటారు, ఖమ్మం జిల్లాలో అన్ని చోట్ల ఉంటారు, కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం పెన్షన్. ఒంటరి మహిళలకి ఈ దేశంలో ఎక్కడ పెన్షన్ ఇయ్యరు, ఒక్క తెలంగాణలోనే ఇస్తున్నాం. బీడీ కార్మికులు చాలామంది ఉన్నారు ఈ దేశంలో, 16 రాష్ట్రాలలో ఉన్నారు. ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా ఇయ్యరు, ఒక్క తెలంగాణలోనే ఇస్తున్నాం. అట్లనే మొన్న ఈ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు చెప్పినారు, నాకు కలిసి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసినారు, వాళ్ళని కొంత ఆదుకునే ఎక్కడున్నదంటే వాళ్ళకు బస్ పాస్ ఇస్తున్నారు, ఆల్రెడీ ఫ్రీ డయాలసిస్ చేస్తున్నాం, డయాలసిస్ కేంద్రాలు పెంచినాం భారీగా. అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఈ పెన్షన్ కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాం. దాదాపు 10-12 వేల మంది ఉన్నట్టు తెలియవచ్చింది. వాళ్ళకు పాపం ఎడగాకుండా ఉన్నారు కాబట్టి, పనిచేసే పరిస్థితులు కాబట్టి డయాలసిస్ పేషెంట్లకు ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేసే సౌకర్యాలు కొనసాగిస్తూనే ఈ ఆసరా కార్డు కూడా ఇచ్చి వాళ్ళకు నెలకు 2016 ఇవ్వాలనుకున్నాం. ఖైదీలు ఎవరన్నా పాపం విముక్తి కావాల్సి ఉంటే, సత్ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళు ఉంటే 75 సంవత్సరాల స్వతంత్రం కాబట్టి 75 మందిని రిలీజ్ చేయమని చెప్పి కోరినాం ప్రభుత్వం పాలసీగా. ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్ను స్టేట్ చిల్డ్రన్గా డిక్లేర్ చేయమని చెప్పినాం. క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ రికమెండేషన్లు కూడా ఇచ్చింది. బహుశా నాకు 8కి వస్తే ఆ వివరాలు 8 నాడు జరిగే ఆ సభలో కూడా నేను చెప్తాను, హైటెక్స్లో. దానికి మీరందరూ కూడా ఎట్లా వస్తారు. అనాథ చిల్డ్రన్ స్టేట్ చిల్డ్రన్గా డిక్లేర్ చేయడం కాకుండా అనాథ శరణాలయాలను పూర్తిగా ఆదుకొని వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా కేజీ నుంచి పేజీ వరకు స్కూళ్ళు పెట్టి చదివించి ఉద్యోగాల్లో కూడా కొంత రిజర్వేషన్ ఇచ్చి వాటి గ్రాంట్ కూడా పెంచాలని నిర్ణయిస్తూ ఉన్నాం. వీటిని కూడా ఉచితాలే అందామా? ఇవి కూడా ఉచితాల కిందకే వస్తాయా? మానవీయ కోణంలో ఎక్కడనైతే డిస్ట్రెస్ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే విధివంచితులు ఉంటారో, స్టేట్ షాల్ టేక్ కేర్. రాజ్యాంగంలో మొదటి పేరే ఉంటుంది, ఇండియా షల్ బి ఏ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అని. భారతదేశం ఒక సంక్షేమ రాష్ట్రం అని రాజ్యాంగంలో స్ఫూర్తిలో ఉంటుంది, రాజ్యాంగంలో ఉంటుంది. ఆ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని అనుసరించి వెల్ఫేర్ స్టేట్గా ఉండే ఇండియాలో బాధితులు దుఃఖితులు ఉండద్దు. రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం కదా మనం, శివాలయం పెట్టుకొని సైకిల్ మీద మోసుకపోతుండ్రు, ప్రతిరోజు చూస్తాం. महकमा पुलिस की जानिब से सब इंस्पेक्टर्स की 554 मुलाजिमतों के लिए इतवार 7 अगस्त को मुनक्किद होने वाले प्रिलिमिनरी इब्तदाई इम्तहानात की पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। इन मुलाजिमतों के लिए 2,47,000 से जायद उम्मीदवार इम्तहान लिखने वाले हैं। 1 मिनट ताख़ीर से आने वालों को इम्तहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी दौरान जिला सूर्यापेट के कोदाड़ मुस्तखर के SMR स्कूल सेंटर में भी 1 मिनट की ताख़ीर पर तलबा को इम्तहानी मरकज़ में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। गूगल मैप में कोदाड़ मुस्तखर में एक और SMR स्कूल बताने की वजह से पालकोड मंडल के कोमटीकुंडा मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले कृष्णा जादव ने इम्तहानी मरकज़ पर 10 मिनट की ताख़ीर हुई है। ओहदेदारों ने कृष्णा जादव को इम्तहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। ఏది వచ్చినా మేము మాట కదా లోపలికి మన ఇల్లుకి వచ్చింది సార్, ఎగ్జామ్ పోయి మన ఇల్లుకి వచ్చింది. మేము ఆడుతూనే వస్తువులే మేము ఏది వచ్చినా మేము మాట కదా లోపలికి మన ఇల్లుకి వచ్చింది సార్, ఎగ్జామ్ పోయి మన ఇల్లుకి వచ్చింది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, మీకు బస్సులో ముందు రావాలి, బస్సులో మా रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वक्फ बोर्ड सदरनशीन मसीउल्लाह खान, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ साख के हमरा माह मुहर्रम की मुनासिबत से दबीरपुरा में वाक़ बीबी के अलम का दौरा किया और खुसूसी दुआ का एहतमाम किया। इस
इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यौम आशूरा के जुलूस के मौके पर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर रोशनी डाली और मज़ीद कहा कि वक्फ बोर्ड की निगरानी में आशूर खानों की मरम्मती कामों को अंजाम दिया गया है और हुकूमत भी बेहतर इंतज़ामात मुनक़्क़िद करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। नजराना पेश करने के लिए भारत के कई फायदे हमारे चेयरमैन साहब हमारे सीनियर लीडर इनायत अली पादरी साहब बहुत से टीआरएस के फायदे यहाँ पर आए। हर साल की तरह इस साल भी आए और हम बड़ी अफसरत से मनाते हैं कि हमारे लिए गम का महीना इसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत है। मीटिंग छोड़ो जी, हमेशा कभी भी बातिल की पता नहीं हुई, हक की पता होती है। ये एक दर्ज हमें दिया गया सियासत का नीचे करिए भाई। सबक लेते हैं कि इंसान हमेशा हक का साथ देना चाहिए। नीचे करो भाई, सियासत का लेवल लियो। इमाम हुसैन उन्हीं की याद 10 मुहर्रम को तेलंगाना में यहाँ से कलम निकलता है कलम। और कई बार हमारे CM साहब भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ से लोग ज़्यादा अपनी मन्नत के लिए दुआएं करते हैं। बहुत अच्छे मुहर्रम के इक़दाम हर साल करते हैं। तेलंगाना बनने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और बोर्ड की जान से जितने आशिक खाने तमाम लोगों के जो भी इंतजाम के लिए सफाई का भाई सियासत नीचे करो जी। वहाँ पे जगह बनाए तो बीच में कर देता हूँ मैं उसको। हाँ तो थोड़ा नीचे करो, जगह है वहाँ पर। आप बस खत्म, ऐसा रखो बस। और पिछले साल भी जब कोरोना की वजह से सारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी आतंक का एहतमाम नहीं किया कलम नहीं निकाला गया था और हमारे पास बराबर एहतमाम किया गया। हमारे शिया भाई खून नहाते हैं उनके दम के लिए अक़ीदत पेश करते हैं। उन सब तमाम भाइयों को यही कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के रास्ते पर अमल करें। उन्होंने जिस तरह हक की बात की उसके लिए उन्होंने शहादत हासिल की, उसके हक के लिए हम अपना खून नहाते हैं। तो भाई मिलकर ये तेलंगाना की तहजीब और कल्चर है। इंशाअल्लाह इस मरतबा भी बहुत अच्छी तरीके से एहतमाम किया जाएगा। उनका आलम ठंडा होने तक पुलिस की जानिब से उनका बंदोबस्त किया जाए। तमाम जो अकीदतमंद लोग हैं और जो लोग मातम करते हैं उन तमाम भाइयों के साथ हमारे CM साहब और इस साल भी अच्छे से अच्छे इक़दाम किए जाएंगे। आज आने वाले तमाम जो टीआरएस के फायदे हैं बड़ी अकीदत से यहाँ पर आया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दी गई कॉल 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आज कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड मलेशिया टाउनशिप के रेंट्री पार्क में तिरंगा लहराते हुए 2000 मकीनों ने कौमी परचम के साथ बड़े पैमाने पर रैली का एहतमाम किया। इस मौके पर लोगों का कहना था कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी मिले 75 साल के मौके पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर आज तिरंगा रैली का एहतमाम किया और आज की रैली का मकसद 15 अगस्त को हर मकान पर कौमी परचम लहराने के लिए आवाम में शऊर बेदारी के तौर पर रैली का एहतमाम किया गया। నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం। మనం ఇప్పుడు 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం। ఈ శుభ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। ఎందరో మహనీయులు, ఎందరో త్యాగమూర్తులు, ఎందరో త్యాగ ఫలం ఈ స్వతంత్ర దినోత్సవం। ఎందరో త్యాగాలు చేసిన దాన్ని ఆ ఫలాన్ని మనం ఇవాళ అనుభవిస్తున్నాం। మన దేశ కీర్తి ప్రతిష్టలు, మన దేశం యొక్క పరువు అన్నీ కూడా ఈ ఎందరో సాహసమూర్తులు, ఎందరో త్యాగమూర్తులు వాళ్ళందరినీ స్మరించుకుందాం। గాంధీ గారిని, నెహ్రూ గారు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, అందరూ భగత్ సింగ్ అందరినీ స్మరించుకుంటూ ఇది ఘనంగా జరుపుకోవాలి। అదే సమయంలో నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో మా రైంట్రీ పార్క్ మలేషియన్ టౌన్షిప్ ఇంత ఘనంగా ప్రప్రథమంగా హైదరాబాద్లో ఇంత ఘనంగా మా టౌన్షిప్ ఇలా జరపడం ఇదంతా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది। మా టౌన్షిప్లో ఉన్న 6500 మంది రెసిడెంట్స్ అందరూ కూడా ఎంతో భక్తిభావంతో ఇదంతా జరుపుకుంటున్నారు। ఇది 15 ఆగస్టు వరకు ఇది ఇలా కంటిన్యూ అవ్వాలని అందరూ కూడా ఇది మొత్తం హైదరాబాద్ నగరం కాదు భారతదేశం మొత్తం అందరూ కూడా జరుపుకోవాలని మేము ఆశిస్తున్నాం। ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ మాకు కోఆపరేట్ చేశారు, అందరికీ ధన్యవాదాలు। I'm Ruchi Dev. I'm the Mrs. India Fitness Queen 2019 and Mrs. India Beautiful Skin 2019. It's a proud moment for me to be the part of this great event, and Raintree Park has taken this initiative. So I'm really very blessed and feeling very proud. So, thank you so much. दौरे जहालत में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, लेकिन इस्लाम ने बेटियों को वो बुलंद मुकाम अता किया कि जब बाप अपनी बेटी की परवरिश बहुस्न खूबी अंजाम देता है, उस बाप को इस्लाम ने जन्नत की बशारत सुनाई है। लेकिन आज हमारा मुआशरा दीन से दूरी के नतीजे में फिर एक बार दौरे जहालत की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ नाजरीन, सैफाबाद पुलिस हुदूद में एक दरिंदा सिफत बाप ने अपनी ही 2.5 साला मासूम बेटी पर जुल्म करते हुए जान से मारने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक एसी गार्ड्स के रहने वाले बासित अली और सना को 4 लड़कियां हैं। पेशे से ऑटो ड्राइवर कल बासित अली काम पर जा रहा था कि इसकी छोटी बेटी सकीना रो रही थी, जिस पर इसने इसे बुरी तरह से पीट दिया, जिसके नतीजे में लड़की शदीद तौर पर झुलस गई।
इसे इलाज के लिए पहले नीलोफर वहां से उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लड़की की हालत तशवीशनाक बताई गई है। बताया गया है कि इस जोड़े को 4 लड़कियां हैं, जबकि बासित अली बेटे का ख्वाहिशमंद था। बच्ची का उम्र 4 साल है, 3 years 4 months, सैफाबाद। बच्ची घर को आना, ना बच्चे आना, ईद को भी नहीं लाता हूँ। क्या बोलूँगे भाई, क्या बोलूँ? ईद को भी बच्ची नहीं आना, बच्ची को खाली लेके भाग गया। मेरी बगैर इजाजत के मैं काम पे गई थी, मेरी बच्ची को लेके भाग गया। चलो पानी पड़ा लिया, सब कर लिया। ऐसे कर रही जान दो तुम काम ऐसा करती हूँ मेरी भांजी है, मेरी भांजी की बच्ची है। ये दरिंदा सफद क्या है, बच्ची का बाप जो है बच्ची को दुनिया का मारा, बच्ची के पेशाब की जगह तक मारा है, बच्ची के ब्रेन में खून आ गया। डॉक्टर हम बोले बच्ची के बचने की उम्मीद नहीं है, चांसेस बहुत कम है। सुने ना, बस आपसे और सबसे ये चलते जाए माँ को कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना, इसको जेल में डालो, इसको सज़ा होना, बच्ची को इंसाफ होना। बच्ची चले गई तो बच्ची वापस ले, मासूम बच्ची की वजह क्या रहती अब मेरे को तो नहीं मालूम। मैं तो मेरे घर पे थी, मेरे को 7 बजे फ़ोन आया, मैं शॉप पे थी मेरे। आप ही सना की बच्ची को ऐसा मारा करते, उसका मर्द बच्ची सीरियस कंडीशन में, बल्कि मेरे को बात आई तो मैं शॉप बंद करके मैं सीधा उस्मानिया को आए तक बच्ची को एम्बुलेंस से निकाल रहे थे। आए बात मैं इसको 2 मारी, समझो इसको मार के पूछी तो क्या बोल रहा, बच्ची को चमचे से मारो। मैं भाई एक बात आप मेरे को बोलो, हम भी औलाद वाले हैं, आप भी औलाद वाले, सबको अल्लाह ताला नवाजा। ऊपर से फेंका है, बच्ची को क्या करा, चमचे से मारा करते, मार के बच्ची को उठा के ऐसा पटका करते। पटकने से बच्ची के दिमाग में खून जम गया, ब्रेन में खून आ गया। बच्ची का ऐसा 2.5 साल की बच्ची का, भाई मैं क्या बोलूँ, ऐसा कोई आंख का पुर्जा नहीं है जितना बच्ची को गोश्त निकले हुआ नहीं है। हाथ का गोश्त, पैर का गोश्त, कमर का गोश्त, या गर्दन पे नाखून, इधर का गोश्त, कुप्पा है भाई। बच्ची पूरी नीलगंदल है, उदी है बच्ची के डॉक्टर हम बोल रहे बचने के चांसेस कम है, बोल रहे 90% है, बस वही रहता 90%। इससे पहले भी मारा, एक बार मैं मेरे घर से मिलने गई थी, हर दिन मारता तो बच्ची को होला थे। जब मैं बच्ची को चिप्स दे के बच्ची को बाजू बिठाई तो बच्ची तोते के ऐसा प्यार से बातें कर रही थी। तो क्या चल मैं आपके घर को चलती हूँ चलती, बल्कि बच्ची बातें कर रही थी, छोटी मासूम जाने। तो जब वो हमारे को ये दरिंदा मेरे को क्या बोल रहा, भाई बच्चों को आप ना पैसे वाले हैं ना, आप ना पैसे वालों को क्या है, बड़े बड़े चीज़ें, बड़े बड़े गाड़ियाँ अफोर्ड करते आप ना, हम ना गरीब हैं, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं बच्चों को नहीं देख सकता। एक तो खुली बात भाई, उसको 4 बेटियां हैं, अल्लाह ताला एक भी मर्द बच्चा नहीं दिया। मर्द बच्चे की आस में उन्हें बच्चियों से नफरत करता। वो एक बच्ची बोल के नहीं, उसके घर में और 3 बच्चियाँ, वो बच्चों को भी मारता है, चुने पूरे बच्चों को कुछ मारता है। सुने, कोई बच्ची को नहीं सोड़ा उन्हें, सब बच्ची को मारा सोचा उन्हें। बाप नहीं है, ये दरिंदा है। बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की एज 3 साल, 2.5 साल से 3 साल अब चल रहे, समझो वही कंप्लीट 3 साल की है बच्ची। आपने पुलिस के साथ कंप्लेंट किया है? हाँ कंप्लेंट करे, पुलिस कंप्लेंट करे, बच्ची करी करते कंप्लेंट। पहले यानी कि जैसा ये हादसा हुआ, बच्ची को मारा गया, तो उसको कौन से हॉस्पिटल लेके गए? पहले नीलोफर को लेके गए 3 बजे, दिन में 3 बजे नीलोफर को ले गए। बच्ची के वालदा ही लेके गई, किसी को इत्तला नहीं करी, नहीं तो जब भी हमला दिन में चल जाते थे बच्ची के पास। बच्ची की बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी, मेरे को 7 बजे फ़ोन आया तो मैं यहाँ भाग के आई, ऐसा हुआ। पहली बात तो बच्ची डिलीवरी से मारे, बच्ची भी प्रेग्नेंट है, बच्ची की वालदा भी प्रेग्नेंट है। आजकल में डिलीवरी का टाइम है बच्ची का, वो बच्ची को भी चेस्ट पे, कमर पे, इधर उधर मारा करते। मारा तो ये बच्ची बेहोश हो गई, बच्ची की वालदा बेहोश होने से ये बच्ची को पहले मारा, मार के बच्ची सही में बैठी हुई थी कहते, उठा के बच्ची को पटक दिया। बच्ची के मुंह से कफ जा रहा था, सर पे और पे मारा। और कैसा कैसा मारा कि भाई अपन तो नहीं है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह देगा उसका अजर उसको। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया? सैफाबाद पीएस लगता ना भाई, नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। नहीं पुलिस वालों के आ रहे थे, सना करी का थे कंप्लेंट से। ड्राइवर का नाम क्या बताया?
मोहम्मद बासित है बच्चे का वालिद का नाम। वजह कुछ भी नहीं भैया, 2.5 साल 3 साल की बच्ची की कुछ वजह रहती, कामों पे नहीं जाता, पालने बाप हो गया मारते बोला और बच्ची सुने मैं इसका पप्पा हूँ, ऐसा बच्चा मारना नहीं। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.